हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 30 सितंबर 2023 की। हम डेली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। फटाफट रिवीजन के माध्यम से बात करेंगे, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स होने वाली है, यहाँ पे हम 20 करंट अफेयर्स से लेके अब 22 करंट अफेयर्स के बीच में बात करेंगे। और एक दिन में इतनी करंट अफेयर्स होना अपने आप में वैसे ही स्पेशल। जो हमारी करंट अफेयर्स होगी आज की बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, क्योंकि आपके एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ज्यादा। आप लोग अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। पीडीएफ पाने के लिए और बहुत सारी नोटिफिकेशन है, उनको पाने के लिए आप लोग हमारे सोशल जो साइट्स हैं उन पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे पे ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे तो आप हैं, टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने से क्या होगा, आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे और आपको सारी पीडीएफ उसकी जो नोट्स है उसकी पीडीएफ उपलब्ध होती रहेगी। सबसे पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कहां पे है पहला आशियाना संयुक्त सैन्य अभ्यास X01N का आयोजन किया जा रहा है? याद रखिएगा, इंडोनेशिया में किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम करंट अफेयर्स के साथ साथ यहाँ पे फैक्ट की भी बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फैक्ट की बात क्यों करते हैं, इसकी एक रीजन है। क्योंकि फैक्ट की बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि कभी कभी करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम में सीधे तौर पे नहीं पूछा, लेकिन उसके घुमा फिरा के उसके फैक्ट से क्वेश्चन पूछ जाता है। जैसे कि अब ये आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वो इंडोनेशिया में होने जा रहा है। कौन देश है उसमें ऐड होंगे, ये सब भी है। लेकिन अब ये कहाँ पे होगा, कहाँ नहीं होगा, इंडोनेशिया में कहाँ पे होगा, इस तरीके से फैक्ट की बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास इंडोनेशिया में किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के देशों की इकाइयों ने हाल ही में इंडोनेशिया के दक्षिण में नाटूना सागर। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के साउथ में कहाँ पे, इंडोनेशिया के साउथ में कौन सा सागर है, अगर बात किया है तो नाटूना सागर है। नाटूना सागर में इस अभ्यास को करने की योजना बनाई है। दक्षिण में नाटूना सागर में हो रहे 5 दिवसीय सैन्य अभियान में मुख्य रूप से सैन्य कौशल बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित है। रखिए, कौन सा सैन्य कौशल बढ़ाने पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया हुआ है। इन कौशलों में समुद्री सुरक्षा के लिए बात की गई है, गश्त किया जाएगा, और मानवीय सहायता के लिए आपदा राहत के वितरण क्षेत्र में भी शामिल है। तो ये जो 4-5 क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये काम करेंगे, इन क्षेत्रों में ये एक दूसरे के प्रति सहायता महसूस करेंगे। क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर, याद रखिए भारत से बाहर है। अब भारत में सबसे बड़े बड़े हिंदू मंदिर है, लेकिन भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े, याद रखिएगा, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर। आप सोचिएगा, हिंदू मंदिर की बात करने जा रहा है, बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तो अमेरिका में याद किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि अमेरिका में भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने जा रहा है। बात क्या है, तो इस अक्षरधाम मंदिर का निर्माण है BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम संगठन द्वारा किया जा रहा है। इस निर्माण का जो शुरू हुआ था 2011 में शुरू हुआ था, इस वर्ष को बनकर 2023 में पूर्ण हो जाएगा। अक्षरधाम मंदिर 183 एकड़ में फैला है। इस मंदिर में करीब 10,000 से अधिक मूर्तियां स्थापित की गई। तो याद रखिएगा, अक्षरधाम मंदिर है, उससे भी बड़ा मंदिर यहाँ पे अमेरिका में बनने जा रहा है, और कहीं ना कहीं भारत से बाहर है, तो इंपोर्टेंट हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की बात की आ रही है। किसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की बात की आ रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस को कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस रद्द कर दिया। याद रखिएगा, क्या कर दिया है, कोऑपरेटिव बैंक का रद्द कर दिया है लाइसेंस। तो कपोल कोऑपरेटिव बैंक का, कौन सा है, कपोल कोऑपरेटिव बैंक का इन्होंने लाइसेंस रद्द कर दिया RBI के द्वारा। क्यों कर दिया गया, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं भी नहीं है। याद रखिएगा, तो बैंक भी तभी चलता है दोस्तों जब उसके पास पूंजी होती है और उसके पास कमाई के जरिया होते हैं। अगर बैंक के पास पूंजी नहीं है और कमाई के लिए संभावना नहीं बची है, तो वहां पे RBI उसके बैंक लाइसेंस को रद्द कर देता है। जिसकी वजह से RBI ने फैसला लिया है कि बैंक के लगभग 96.09% जमाकर्ताओं को DICGC से अपनी पूरी जमा राशि पाने का हक होगा। तो ये सोचेगा, ये एक संगठन है, एक संस्था है DICGC। तो ये संस्था के माध्यम से जिन्होंने अपना पैसा जमा किया हुआ है, तो 96% तक अपना पैसा ये वापस ले सकते हैं और अपना पैसा इसके माध्यम से वापस। बात करते हैं T20I क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक, याद रखिएगा कौन सा है, अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया, दीपेन सिंह एरी ने बनाया है T20I में। याद रखिएगा, T20I में अर्धशतक इन्होंने अपने नाम कर लिया है। और अर्धशतक पाने वाले खिलाड़ी की बात किया तो दीपेन सिंह एरी है। इनके बारे में बात करें तो उन्होंने एशियन गेम्स 2023 में
ग्रुप स्टेज मैच में मंगोलिया के खिलाफ 9 गेंदों में 8 शतक बनाया। याद रखिएगा 9 गेंदों में इन्होंने 8 शतक बनाया हुआ है। और किसके खिलाफ बनाया? तो मंगोलिया के खिलाफ बनाया है। T20 विश्व कप में सबसे तेज 50 रन बनाए हैं इन्होंने। और एशियन गेम्स में नेपाल मंगोलिया के खिलाफ खेले गए मैच में दीपेंद्र रिकॉर्ड बनाया। तो नेपाल और मंगोलिया के खिलाफ इन्होंने मैच बनाया T20 विश्व कप में। तो याद रखिएगा 9 गेंदों में इन्होंने 50 रन सबसे तेज बनाने वाले सबसे खिलाड़ी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां हिंद प्रशांत सेना का प्रमुख सम्मेलन IPACC कहां पर आयोजित किया जाने आ रहा है? नई दिल्ली, भारत में आयोजन करने जा रहा है। कहां पे? नई दिल्ली, भारत में 13वां हिंद प्रशांत सेनाओं का जो सम्मेलन है IPACC नई दिल्ली आयोजित होने जा रहा है। बात करें इसकी तो विभिन्न इंडो पैसिफिक देशों की नौसेना भाग लेंगी। संबंधित सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बात की जाएगी। ठीक है। IPACC का प्राथमिक उद्देश्य की बात किया तो भारत प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाले देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। याद रखिएगा सबसे पहली बार इन्होंने प्राथमिकता ये दी है सुरक्षा के लिए, सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में। कहां पे? हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में उन्होंने सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए बात की है। भारत ने 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है, जो रक्षा विनिर्माण में देश की महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आप समझिएगा भारत ने 2024-25 में 35,000 करोड़ रुपए का इन्होंने निर्यात का लक्ष्य रखा है कि यहाँ पे भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके निर्यात किया जाएगा। तो अच्छा लक्ष्य है और देखते हैं कहां तक इसको साकार बनाया जा सकता है। क्वेश्चन बात करते हैं। उम्मीद अगर आपको चैनल पे अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है और हमें भी मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन मिलेगा, हमारी फैमिली बड़ी होगी। और आप लोग के ज्वाइन इतना किया, आप लोगों ने सहयोग किया है तो हमारे 1 के पार कर चुके हैं हम वैसे ही। तो आप लोग शेयर करिएगा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और कहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुपों में, FB ग्रुपों में आप ज्वाइन करवा सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। केंद्र सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया? याद रखिएगा RBI ने नियुक्त किया है केंद्र सरकार के व्यक्ति को। तो अगली बार फिर से नियुक्त किया है तो M राजेश्वर राव को इन्होंने पुनः नियुक्ति की हुई है RBI ने। और ये अगर M राजेश्वर जो राव है कौन है? तो केंद्र सरकार की RBI की तरफ से डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में M राजेश्वर राव विनिमय, संचार, अपरिवर्तन, कानूनी जोखिम निगरानी विभाग संभालते हैं। याद रखिएगा कौन से विभाग संभालते हैं? विनिमय, संचार, परिवर्तन, कानूनी जोखिम निगरानी विभाग को संभालते हैं। डिप्टी गवर्नर बनने से पहले उन्होंने वित्तीय बाजार संचालन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक का पद भी संभाला था, जहां उन्होंने वित्तीय बाजारों की पेचीदगी को प्रबंधन में पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है। जो M राजेश्वर राव है 1984, याद रखिएगा 1984 में केंद्रीय बैंक में शामिल हुए थे। उन्होंने नई दिल्ली में बैंकिंग लोकपाल के रूप में भी कार्य किया हुआ है। तो जो ओम्बुड्समैन होते हैं बैंकिंग के, उन्होंने उसमें भी कार्य किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये प्रमुख व्यक्ति है, उनकी पुनः नियुक्ति की गई है। पूछ सकता है, इसको एग्जाम में पूछ लिया। क्वेश्चन है किस स्पेस एजेंसी ने ओसिरिस रेक्स मिशन, कौन सा है? ओसिरिस रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह बेन्यू का नमूना पृथ्वी पर उतारा गया। तो याद रखिएगा क्षुद्र ग्रह है। अब क्षुद्र ग्रह का इन्होंने नमूना उतारा है, कहां पे उतारा है? पृथ्वी पर उतारा है। अगर क्षुद्र ग्रह की बात किया तो बेन्यू का नाम है उसका, बेन्यू का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। तो नासा कंपनी ने उतारा। याद रखिएगा नासा की स्पेस जो कंपनी है उसने ओसिरिस रेक्स मिशन है उनका, क्षुद्र ग्रह बेन्यू का नमूना पृथ्वी पर उतारने में सफलता हासिल की, वो नासा की कंपनी। जब इस कैप्सूल ने पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश किया तो उस समय इसकी गति 44,498 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पृथ्वी पर उतरे सैंपल से वैज्ञानिकों को सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाली। तो याद रखिएगा नासा ने क्या किया है? अंतरिक्ष से वायुमंडल में लाया, वायुमंडल से पृथ्वी पर लाया, तो अपने आप में बड़ा कदम हो जाता है और नमूने पृथ्वी पर लाने में सफलता हासिल की होगी। इसे वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। कौन सा है? वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो माता अमृतानंदन मई देवी को सम्मानित किया गया है। इनके बारे में बात करें तो अपने प्रशंसकों अनुयायियों के बीच अम्मा के नाम से लोकप्रिय है। क्या रखिएगा? नाम से अम्मा के नाम से लोकप्रिय है, जो कि वैश्विक शांति, आध्यात्मिकता, करुणा में उल्लेखनीय योगदान देती हैं। और BGF और MDI के अनुसार अम्मा की गहन आध्यात्मिकता, मूल कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता, प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व के उन्हें प्रतिष्ठित सम्मान दिलाया जाता है। अम्मा ने G20 के मोटो यू आर द लाइट का मूर्त रूप भी दिया था। याद रखिएगा यू आर द लाइट।
यू आर द लाइट का इन्होंने मोटो भी दिया हुआ था। तो कहीं ना कहीं अम्मा को ये पुरस्कार तभी दिया जा रहा है, तो ये अम्मा के नाम से लोकप्रिय है, वैसे इनका नाम माता रमतानंदन मई देवी का पूरा नाम। क्वेश्चन बात करते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की जा रही है? रखिए कौन सा है? ग्रामीण आवास। इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण आवास ये केंद्र सरकार की नहीं है, ये राज्य सरकार की है। तो ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा की जा रही है। किस द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया है। इसके बारे में बात करें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बिलासपुर जिले के परसदा में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया हुआ है। इस योजना का मकसद क्या है? छत्तीसगढ़ में कुल 10,76,000 कितना 10,76,000 बेघर गरीब परिवारों को घर देकर उनको लाभान्वित करना है। छत्तीसगढ़ के गांव में रह रहे गरीब परिवार को कच्चे मकान में रहने वाले इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। राज्य के 47,090 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। तो यहाँ पे 10,76,000 लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको यहाँ पे उपलब्ध घर दिया जाएगा। साथ में उनको कच्चे मकान जो घरों में नहीं है रहते हैं उनको भी लाभ दिया जाएगा। साथ में 47,000 से अधिक लोगों को यहाँ पे स्वीकृति पत्र भी आवंटित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत पाकिस्तान सीमा पर साचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया? तो राजस्थान में है। और राजस्थान में बात किया है कौन सा हमने पोस्ट की बात की है? तो सांचू पोस्ट, याद रखेगा। सांचू पोस्ट राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं चर्चा में बना हुआ है। इसके बारे में बात करें, सांचू पोस्ट को पर्यटन क्षेत्र के विकसित में किया जा रहा है। याद रखिएगा, इस क्षेत्र में विकसित कर रहा है, पर्यटन क्षेत्र में इसको विकसित किया जा रहा है, ताकि देश के लोगों को सेना के जवानों के देश की सेवा के लिए की जा रही कोशिश और अवगत कराया जा सके। साथ ही सीमा क्षेत्र को विकसित करने और पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में इसको बदला जा सके। तो जवानों की जो कौशल है, विकास है, देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों को उनसे जागरूक किया जा सके, साथ ही पर्यटन क्षेत्र में उसको तब्दील की जा सके। सांचू पोस्ट राजस्थान में है और ये भारत पाकिस्तान सीमा के रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे और आप लोग बता दें, हमारी करंट अफेयर्स वन लाइनर जीके के माध्यम से होगी। जिस तरीके से हम जीके क्वेश्चन करते हैं उसी तरीके से वन लाइनर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। विश्व पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किसे फिल्म नामित किया गया है? तो 2018 की फिल्म में एवरीवन इज द हीरो को नामित किया गया। इसमें एशियाई गेम्स में भारत के लिए 5वां स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो शिफ्ट कौर शामरा ने पदक जीता हुआ। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहते हैं, ऐसा नहीं है आप लोग सोच रहे होंगे पैसे वाले क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट रहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो द कपोल कोऑपरेटिव बैंक का इन्होंने लाइसेंस रद्द कर दिया हुआ। इन्होंने क्यों कर दिया है? तो इनके पास न तो पूंजी बची हुई थी, ना इन्होंने लाभ प्राप्त करने के लिए कोई समाधान बता पाए। G20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? दीपेंद्र सिंह एरी बने। उन्होंने नेपाल और मंगोलिया के खिलाफ अर्धशतक जीता हुआ। यस बैंक चर्चा में बना हुआ है। यस बैंक याद रखिएगा, यस बैंक की जब भी बात आती है कान खड़े कर लो। यस बैंक ने हाल ही में किसे होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया? तो मनीष जैन को नियुक्त किया है। किसको? मनीष जैन। क्वेश्चन ये नहीं आएगा मनीष जैन को किया है, क्वेश्चन ये आएगा किसने होलसेल बैंकिंग कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है, किस बैंक का नाम है? तो यस बैंक का नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, याद रखिएगा बस की बात क्या रही है, बस चालू की जा चुकी है। कौन सी बस है? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है। राज्य में आयोजित की जा रही है, तो नई दिल्ली में आयोजित की जा चुकी है, लॉन्च की जा चुकी है, चलने लगेगी। नेक्स्ट है भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन कहां पे किसने किया हुआ है? तो राजनाथ सिंह ने किया हुआ है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का शो का उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। इस देश ने पाकिस्तान को हराकर एशियन गेम 2023 में महिला क्रिकेट का कांस्य पदक जीता हुआ है। तो बांग्लादेश ने, याद रखिएगा, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर एशियन गेम 2023 में कांस्य पदक जीता है। इंपोर्टेंट। आज के हमारे दोस्तों करंट अफेयर्स इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।